आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं सदाबहार नगमों के और दास्तानों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आपकी बदौलत हमारे ये शो सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला शो बन गया है। मैं बिग एफएम टीम की तरफ से आप सबका आभारी हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही सुनते रहेंगे और सराहते रहेंगे। आज के सुहाने सफ़र में जो अफसाने मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनकी एक झलक आपको नजर करना चाहता हूं। आज मैं बताऊंगा फिल्म सात हिंदुस्तानी में टीनू आनंद को मिलने वाला रोल कैसे मिल गया अमिताभ बच्चन को, और बताऊंगा धर्मेंद्र स्टार बन गए, मां को बुलाया, मां बंबई पहुंची, पहुंचते ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कुछ देखा और उसे देखते ही उनकी आंखों में आ गए आंसू। ऐसा क्या देख लिया था माताजी ने? एक लड़की अपने घर में गुनगुना रही थी, उसकी आवाज पड़ोसी के फ्लैट तक गई। संयोग देखिए कि पड़ोसी के फ्लैट में बैठे एक म्यूजिक डायरेक्टर को यह आवाज इतनी पसंद आ गई कि उसने इस लड़की को दे दिया फिल्मों में गाने का चांस। कौन थी ये लड़की? किसे नहीं मालूम है लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लेकिन मेरे मेहरबान दोस्तों, ये गीत पहले उनकी छोटी बहन आशा भोसले गाने वाली थी। मगर क्या हालात थे और क्या हो गया कि ये गीत आ गया लता जी की झोली में। बात करेंगे गुरुदत्त, ग्रेट गुरुदत्त के फिल्म डायरेक्टर बनने के सफर की, और बताऊंगा कैसे किया था प्रपोज मधुबाला ने दिलीप कुमार को। तो शुरू करते हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, और अमिताभ बच्चन को पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में भी रोल उनके दोस्त टीनू आनंद की वजह से ही मिला था। हुआ यूं कि टीनू की एक फ्रेंड मीना उनसे मिलने बॉम्बे आई हुई थी। यही वो दौर था जब फिल्म सात हिंदुस्तानी की कास्टिंग चल रही थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास। बातों ही बातों में टीनू ने मीना से पूछा कि क्या वो फिल्म में काम करना पसंद करेगी। मीना ने हामी भर दी। कुछ दिनों के बाद मीना ने एक फोटो दिखाते हुए टीनू से कहा कि ये दोस्त है, इसका नाम अमिताभ है, फिल्मों में ट्राई कर रहा है, देखो अगर इस फिल्म में इसके लिए कोई रोल हो तो। वो जानती थी कि टीनू और अब्बास साहब के अच्छे रिलेशंस हैं। टीनू ने एक लंबे पतले और अलग लुक्स वाले अमिताभ को देखा, अजीब लगे, मगर उन्हें मीना को फेवर करते हुए अमिताभ की पिक्चर को दे दिया अब्बास साहब को। फोटो देखने के बाद अब्बास साहब का रिएक्शन था कि ठीक है, मगर फिलहाल तो अभी कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। इसी फिल्म में टीनू भी एक रोल कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक फिल्म शुरू होने से बस कुछ पहले ही टीनू को कलकत्ता से बुलावा आया। ये बुलावा था लेजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे का। इस बुलावे को वो रिफ्यूज नहीं कर पाए और उन्हें सत्यजीत रे को असिस्ट करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। टीनू के जाने पर अब्बास साहब को सडनली आ गई इस छरेरे लंबे नौजवान की, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। के अब्बास ने अमिताभ बच्चन को बुलाया, ऑडिशन लिया, इंटरव्यू किया और सात हिंदुस्तानी फिल्म में एक रोल के लिए साइन कर लिया। ये रोल पहले टीनू आनंद करने वाले थे। इसके बाद तो क्या बोलूं, रेस्ट इज हिस्ट्री। धर्म जी जब आए, हीरो का सपना लिए। बाकी के घर वाले, फैमिली वाले अगेंस्ट थे, पर मां ने साथ दिया, पीठ थपथपाई, हिम्मत बंधाई और दिया ढेर सारा मां का आशीर्वाद। तो मां की दुआएं लिए हीरो बनने धर्मेंद्र माताजी के आशीर्वाद के साथ सपनों की पोटली को उम्मीदों के सहारे लटका कर आ गए बंबई। मुंबई में उनका कोई गॉडफादर नहीं था जो उनके लिए सिफारिश करता, उनको कहीं नाम रेकमेंड करता। मां की दुआ या उनका भाग्य, एक सफलता मिल गई। एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में हो गई उनकी जीत। इस जीत की वजह से एक फिल्म मिल गई
और इस तरह से शुरुआत हो गई उनके करियर की। शुरुआत में जिस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा वो कम नहीं था। फिल्म मिली जरूर थी पर कोई फिल्म शुरू नहीं हो रही थी और इधर धर्म जी इम्पेशेंट हो रहे थे। किसी तरह से भी पर्दे पर एक बार दिख जाऊं, थोड़ा सा काम बेहतर हो जाए तो जल्दी से माता जी को बुलवा लूंगा, मेरी माँ खुश हो जाएगी। संघर्ष के बाद जब भी वह थक हार कर निराश होते थे तो बस माँ का आशीर्वाद और माँ की आंखों में जो सपने तैरते थे अपने लाल के लिए, उन्हें याद कर जोश आ जाता, रिजुविनेट हो जाते। यही सिमरन उनको एक बार फिर संघर्ष के लिए जगा देता था, स्फूर्ति देता था। वक्त बदला, किस्मत ने पलटा खाया, धीरे धीरे धर्मेंद्र बन गए स्टार और उन्होंने माताजी को बुलवाया बंबई अपने पास। माताजी पंजाब से जब बंबई आई, ट्रेन के डब्बे से जैसे ही कदम बाहर रखा तो क्या देखती हैं कि स्टेशन पर उनके लाल धर्म के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। विस्मय से ठगी रह गईं। अपने लाल के इतने बड़े बड़े पोस्टर देखकर खुशी के मारे आंसू निकल पड़े। आप यकीन नहीं करेंगे, इस खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, बुजुर्ग थी, गश सा आ गया और वो वहीं बैठ गईं। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला गया। यहां मैं आपको यह बता दूं कि धर्म जी की माताजी को फिल्मों के बारे में ज्यादा कोई ज्ञान नहीं था और उन्होंने तब तक अपने बेटे की कोई फिल्म देखी भी नहीं थी। उसकी कामयाबी का कोई अंदाजा नहीं था। जब वो स्टेशन से घर पहुंची तो धर्मेंद्र जी घर पे नहीं थे, शूटिंग पे गए हुए थे। जब तक धर्मेंद्र शाम को घर लौटकर आते तब तक लोगों से माताजी को पता चला कि उनका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसको कितने चाहने वाले हैं। और शाम को जब वापस लौटे तो मां ने अपने लाल को सीने से लगा लिया। आज भी जब धर्म जी कभी इस बात का जिक्र करते हैं तो उनकी आवाज की लर्जिश और आंखों का गीलापन मैं महसूस कर सकता हूं। और शूटिंग से वापस जब लौटते थे, फिर फाइनली तो बंगले में यहां रहने लगी, बेबे बोला करते थे। आधा घंटे पैर जरूर दबाते थे शूटिंग से लौट के। ये कौन लोग थे यार? ये कौन सी नस्ल के लोग थे? ये कौन सी ब्रीड थी हिंदुस्तान की जो काम से थक हार के मां के पास बैठ के पैर दबाना? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये जेट सेटिंग लाइफ, ये मोबाइल, ये स्काइप ना होने के बावजूद उस दौर के लोगों में एक चीज थी और वो थे उसूल, वो थे जीवन के कुछ मूल्य, रिश्तों की मर्यादा, अपनी जननी को पूजने का मान। और क्या बोल सकता हूं। आज माताजी नहीं है, ना धर्म जी की माताजी हैं, ना मेरी माताजी हैं, लेकिन जिनकी भी माताजी मौजूद हैं, हयात हैं, उन सब माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। बात उस लड़की की जिसका जन्म ईस्ट बंगाल के फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पिता जमींदार थे, नाम रखा गया गीता। बंगाल में बचपन गुजारने के बाद गीता महज 12 साल की रही होगी जब उनके पिता बॉम्बे आकर बस गए। जमींदारी के चलते बचपन से वैभव, ऐश्वर्य, सुख देखने वाली गीता के परिवार को बॉम्बे में एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। यहां उनके पिता ने दादर के एक साधारण से अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया। गीता को बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था, जिसके चलते वो अक्सर घर पर गुनगुनाती रहती थी। एक दिन जब वो अपने फ्लैट में गुनगुना रही थी, तभी उनकी आवाज पास के फ्लैट में आए म्यूजिक डायरेक्टर के हनुमान प्रसाद के कानों में पड़ी। हनुमान प्रसाद जी को गीता की आवाज बहुत पसंद आई। उन्होंने गीता को अपने सुपरविजन और गाइडेंस में संगीत सिखाने का फैसला ले लिया। फिल्मों में गाने के लिए गीता के पेरेंट्स को मनाने के बाद गीता ने संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। जल्द ही वो दिन आया जब गीता को फिल्मों में पहली बार गाने का मौका मिला, और ये मौका मिला 1946 में बनी फिल्म भक्त प्रहलाद में, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर खुद हनुमान प्रसाद जी थे। हालांकि इस फिल्म के 2 गीतों में सिर्फ 2 लाइंस गाने का मौका मिला,
मगर यही अवसर काफी था। उनकी गाई हुई इन 2 लाइंस ने ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें आगे भी फिल्म कश्मीर की कली, रसीली और सर्कस किंग में गाने का मौका मिला। पर असली ब्रेक तब आया जब उन्होंने 1947 की फिल्म 2 भाई में एक सोलो गीत गाया। म्यूजिक था दादा एस.टी. बर्मन का और गीत के बोल थे, मेरा सुंदर सपना बीत गया। ये गाना बहुत हिट हुआ, बहुत कामयाब हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद गीता ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गीता ने लता और शमशाद बेगम जैसी फेमस सिंगर्स के बावजूद अपनी एक अलग जगह बनाई, अपना अलग निश कार्व किया। लता जी ने गाया ये गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गीत और भी ज़्यादा इसलिए मशहूर है कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अपने भावनाओं को, जज्बात को रोक नहीं पाए और उनकी आंखें छलक पड़ी थी। मगर ये गीत लता जी से पहले ऑफर किया गया था आशा भोसले को। तो फिर क्या हुआ? ये बात है 26 जनवरी 1963 की। रामलीला मैदान दिल्ली में एक फंक्शन रखा गया था और इसके लिए नौशाद जी, शंकर जयकिशन और मदन मोहन जी को उनके सॉन्ग्स के साथ परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। इस लिस्ट में एक और नाम भी था, सी रामचंद्र का। मगर अन्ना साहेब सी रामचंद्र या चितलकर साहब के पास इस खास मौके के लिए कोई गाना, गीत, कंपोजिशन तैयार नहीं थी। उन्होंने ताबड़तोड़, जिसे कहते हैं फौरन, प्रदीप जी को कहा कि भाई देशभक्ति का एक गाना, शहीदों की कुर्बानी को चित्रण करने वाला एक गाना लिख डालिए। प्रदीप जी ने गीत लिखा और गीत के आप ताज्जुब करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 अंतरे, 100 स्टैंजास लिख डाले। और 15 दिनों की सिटिंग के बाद 5-6 अंतरे फाइनल कर लिए गए। सी रामचंद्र और लता मंगेशकर चूंकि उन दोनों साथ काम नहीं कर रहे थे, तो ग्रेट सी रामचंद्र ने आशा जी से इस सॉन्ग को गवाने का निर्णय लिया। मगर एक दिन प्रदीप जी ने रामचंद्र को फोन पर बताया कि भाई तुम्हारी और लता मंगेशकर की अनबन है, लेकिन मैंने जब लता मंगेशकर से बात की तो लता इस गीत को गाने के लिए तैयार है। अब एक तरफ रामचंद्र जी का फैसला, सी रामचंद्र जी का फैसला, और दूसरी तरफ ये ऑफर, कंसेंट के लता जी गाने को तैयार हैं। ऐसी हालात में सी रामचंद्र ने सोचा कि मैं ये गीत दोनों से साथ गवाऊंगा। गौर से सुनिएगा। अब फंक्शन से 3 दिन पहले 23 जनवरी को आशा जी और लता जी दोनों पहुंच गईं सी रामचंद्र के यहां। और इससे पहले कि दोनों रिहर्सल शुरू करती, लता जी ने आशा जी से कहा, आशा तुम रामचंद्र को क्यों नहीं बताती कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम दिल्ली नहीं जा सकती। लता जी के ऐसा कहने पर आशा भोसले जी ने रामचंद्र को बाहर बुलाया और इस गाने को गाने के लिए मना कर दिया। सी रामचंद्र जी समझ नहीं पाए, असमंजस में थे। आशा से कहा, तुम जानती हो असल में मैं ये गीत तुमसे ही गवाना चाहता था। लता तो बाद में आई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे पीछे हट सकती हो। मगर आशा नहीं मानी और वहां से बिना कोई कन्विंसिंग जवाब दिए चली गई। सी रामचंद्र को बुरा तो बहुत लगा। उन्हें पता था कि आशा अब मानेगी नहीं, मगर एक सवाल मन में बना रहा, आखिर आशा इस गीत को गाने के लिए क्यों राजी नहीं हुई। सी रामचंद्र के दिमाग में ये ख्याल, ये सवाल हमेशा कचोटता रहा कि आशा ने लास्ट मोमेंट पे गाना गाने से क्यों मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये बात सी रामचंद्र कभी भी नहीं जान पाए। मगर इस घटना ने इस गीत को लता जी की झोली में लाके रख दिया। और जो कहते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री, नेहरू जी रो पड़े थे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पब्लिक में देश के प्रति भावुक होके आंसू बह जाना, देश के प्रति भावुक होके, ये किसी सच्ची आत्मा की निशानी होती है। ग्रेट
लेजेंड फिल्म मेकर एक्टर गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। इनको पढ़ाई का खास शौक नहीं था, पढ़ाई छोड़ दी, कभी कॉलेज नहीं गए, मगर बचपन से ही डांस में बड़ी रुचि थी। सारस्वत समाज के जो फंक्शंस हुआ करते थे उसमें परफॉर्म कर लिया करते थे। उनके शौकिया तौर पर किए डांस के चलते उन्हें एक फंक्शन में 5-7 रुपए भी इनाम में मिल जाया करते थे। इसी डांस के शौक के चलते उन्होंने 1941 में 75 रुपए ईयरली स्कॉलरशिप पर 5 सालों के लिए ग्रेट उदय शंकर के ट्रुप को ज्वाइन कर लिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रुप को। ये अल्मोड़ा में बेस हुआ करता था, जो अब उत्तराखंड में है। यहीं पर उन्होंने डांस की ट्रेनिंग ली, ड्रामे की ट्रेनिंग ली, म्यूजिक सीखा। 1944 तक यहां स्टडी करने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी लेग में इस इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। इसके बाद गुरु साहब को पुणे के प्रभात फिल्म कंपनी में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल गई। गुरु ने इसी साल एक फिल्म में एक रोल भी किया। यह रोल था श्री कृष्ण का, फिल्म का नाम था चांद। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर विश्राम बेडेकर की फिल्म लखा रानी में भी काम किया एज एन असिस्टेंट। साथ साथ एडिटिंग भी करना शुरू कर दिया। गुरुदत्त ने सन 1946 में डायरेक्टर पीएल संतोषी के साथ काम किया एज एन असिस्टेंट। फिल्म का नाम हम एक हैं, और साथ ही इस फिल्म में कोरियोग्राफर के रूप में भी हाथ साफ किए। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई देवानंद से। ये मुलाकात बढ़ती गई और दोनों बहुत जल्दी बहुत गहरे दोस्त बन गए, और दोनों ने ये वादा किया कि फ्यूचर में एक दूसरे के साथ काम जरूर करेंगे। जल्दी ही प्रभात के साथ गुरु का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तब देवानंद ने अपने बैनर की पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद अपने दोस्त गुरुदत्त को अगली फिल्म के लिए हायर किया, और इस तरह गुरुदत्त ने डायरेक्शन की शुरुआत की फिल्म बाजी से। और उसके बाद तो कभी पीछे पलट कर देखा भी नहीं। गुरु ने जो मुकाम हासिल किया वो बड़े बड़ों को हासिल नहीं है। गुरुदत्त मधुबाला के साथ दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी तराना। ये हिंदी सिनेमा की एक यादगार फिल्म है। यादगार इसलिए कि ये वही फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित मोहब्बत की दास्तान, यानी कि मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार की, रोमांस की कहानी को जन्म दिया। दिलीप साहब बहुत बड़े स्टार थे, और शूटिंग के दौरान उनसे हुई मुलाकातों में ही मधुबाला दिलीप कुमार को दिल दे बैठी। पर दिलीप कुमार इन सब बातों से बेखबर थे। मधुबाला का प्यार पूरे उरूज पर था, बहुत इंटेंस था। नतीजा ये हुआ कि मधुबाला ये वन साइडेड प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकी, और मेकअप मैन पीसी जोशी के जरिए उर्दू में एक खत लिखकर उसके साथ एक लाल गुलाब का फूल रखकर मधुबाला ने भिजवा दिया दिलीप कुमार के पास। खत का जिस्ट कुछ इस तरह से था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये गुलाब कबूल फरमा लें, वरना ये गुलाब वापस भेज दें। दिलीप कुमार ने मधुबाला के इजहार मोहब्बत को कबूल कर लिया, गुलाब अपने पास रखकर। और फिर शुरू हुआ फिल्म के रोमांटिक सीन्स के साथ रियल लाइफ का प्यार, रोमांस। और ये रोमांस, ये अफेयर बन गया हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित मोहब्बत की दास्तान। आज के लिए इतना ही। अलविदा। कल फिर मिलेंगे नए गानों के साथ, नई दास्तानों के साथ। वही आपका पुराना प्रोग्राम जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। चलता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।